आज हम जिस वन में जाने वाले हैं उसका नाम है भांडीर वन। तो ये भी एक प्रमुख वन है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द 12 सेक्रेट फॉरेस्ट। और इसकी हम लोग आज परिक्रमा करने वाले हैं भांडीर वन की। ठीक है। सो आप लोग सब भांडीर वन में जाने के लिए तैयार हैं? आर यू ऑल रेडी? हरी बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठे ही हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। रिक्वेस्ट ऑल टू बी ऑन म्यूट। ओके, सो हम लोग सब आज भांडीर वन जाएंगे। तो भांडीर वन की जो परिक्रमा है वो 5 किलोमीटर लगभग की है। सो 5 किलोमीटर हम लोग आज तय करेंगे भांडीर वन में चल के। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग चल के जाएंगे परिक्रमा, हम पैदल करने वाले हैं। सो हम धीरे धीरे पैदल पैदल चल के परिक्रमा करेंगे 5 किलोमीटर की, जो कि आपका वजन भी घटाने में मदद करेगा और आपको भगवान की ओर सुकृति देगा। राइट, सो वी विल बी गोइंग टू डू दिस 5 किलोमीटर्स पदयात्रा ऑफ भांडीर वन टुडे। ये जो है भांडीर वन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस बिकॉज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इवेंट जो यहाँ पर हुआ है भांडीर वन में, सॉरी यहाँ भांडीर वन में। सो सबसे जो महत्वपूर्ण इवेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हैज हैपेंड इन दिस भांडीर वन। सो वी विल सी व्हाट इज दैट इवेंट, हु वाज इन्वॉल्वड इन दैट इवेंट एंड हु डिड दिस इवेंट, एंड वो इवेंट क्या है। राइट, सो we'll see that. Okay, so if you can see on the screen, you can see the map of भांडीर वन। आप लोग सब मैप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, वो मैप भांडीर वन का है। सो अगर आप देख सकते हैं, सो दैट इज आज हम क्या क्या स्थलियां कवर करेंगे। सो आज हम लोग भांडीर वन जो वन है वो पूरा कवर करेंगे, मैप में आप देख सकते हैं। और उसमें इस भांडीर वन जो जगह है उसमें एक चन्नाहरी विलेज आता है। चन्नाहरी विलेज जो है उसका नाम, विलेज का नाम है, जो गांव है, जो विलेज है, द विलेज नेम इज चन्नावरी, चन्नेरी। तो चन्नेरी क्यों है उसका नाम, वो भी हम देखेंगे। और उसमें एक भांडीर वट करके जगह है, भांडीर वट, विच इज द वट ट्री, विच इज वट मीन्स बनियान ट्री। सो बनियान ट्री जैसे हम जानते हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो ऑन द लेफ्ट साइड, बनियान ट्री इज देयर। सो इट्स अ वेरी ह्यूज बनियान ट्री, बहुत ही विशाल जो वट का वृक्ष है, वट वृक्ष जिसे हम कहते हैं। और उसमें बहुत सारे रूट्स होते हैं, ऊपर से जो ब्रांचेस होती हैं वो भी नीचे आ जाती हैं। एंड दे आर ऑल्सो द ब्रांचेस बिकम्स द रूट एंड द ट्री ग्रोज लाइक दिस। तो जो ट्री होता है वो वट का जो वृक्ष होता है वो बढ़ते रहता है अपने आप। ये बहुत ही बड़ा विशाल वट वृक्ष है, अभी भी वहां पर मौजूद है, अभी भी वहां पर वट वृक्ष है। वी कैन सी द सेम वट वृक्ष नाउ ऑल्सो। इट्स अ वेरी ओल्ड वट वृक्ष। सो दैट इज प्लेस इज कॉल्ड भांडीर वट। सो वहां पे क्या हुआ था, व्हाट इवेंट हैपेंड at this Bhandir one place, we will see that. And then we will go to Venukup. It's a kuwa, it's a well, which is also very important place. We will see what is the importance of this Venukup, right? जो कुआं है, जो well है. And then there is a place called Balram Mukut. बलराम मुकुट भी हम प्लेस जाएंगे। एंड वहां पर एक आनंद बिहारी मंदिर भी है। आनंद बिहारी का जो मंदिर है बिल्कुल वेणुकूप के अपोजिट है, सो दैट वी विल सी। एंड देन वी विल गो टू वंशी वटा, जो कि थोड़ा दूर पे आपको दिख रहा है, वंशी वटा। एंड दैट वंशी वटा इज नॉट द सेम जो हमने पहले वंशी वटा देखा। आपने, आपको किसी को, भक्तों को याद होगा दैट वी सॉ दिस वंशी वटा बिफोर आल्सो। So that is different Vamsivata. This is different Vamsivata. This is also called श्रीदामा वटा। तो श्रीदामा जो के राधा रानी के बड़े भाई हैं, राधा रानी के बड़े भाई हैं, उनका नाम श्रीदामा है। तो उनका भी ये, उनके नाम से भी ये जाना जाता है। दिस वटा इज आल्सो नोन विद द नेम ऑफ श्रीदामा वटा। श्रीदामा is the elder son of श्रीमती राधा रानी, right? And then we will go to श्रीदामा temple, वहां पे श्रीदामा temple भी है। And then finally we'll go to श्यामतला, right? श्यामतला क्या है? श्याम तालाब है, it's a lake which is given the name of Shyam, right? So we'll see all these places and then we'll end our यात्रा at श्यामतला। and जो भांडीर वन का हमारा यात्रा है वो हम संपूर्ण करेंगे, right? So let us enter into the deep dense forest of भांडीर वन। हम लोग एक जंगल में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत ही घना और बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक जंगल है। पूरी तरह से जो वट वृक्ष हैं उनसे घिरा हुआ एक जंगल है जिसमें हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, राइट? सो let us enter into this भांडीर वन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
So ये जो भांडीर वन है, these are all the places where the Lord has done their pastimes, right? तो ये जो सब स्थलियां हम कवर कर रहे हैं हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान स्वयं इन स्थलियों पे जा चुके हैं. Lord Krishna himself was present at these places along with the cowherd boys, right? So it is very important place because it is having the aura. जो ये जो जगह है वो भगवान का पूरा जो भगवान का पूरा aura है इस जगह में है, right? So this Bhandir Manna is also a very special place. It is said in the Shastras that जो भी इस जगह पे जाता है, the you know it's such a beautiful place which is very dear to the yogis also. तो योगी जो होते हैं उनके लिए भी बहुत ये जगह है, उनको बहुत पसंद आता है बिकॉज इट इज वेरी काम एंड पीस एंड क्वाइट, सो दे कैन डू देयर मेडिटेशन. तो ये योगियों के लिए बहुत ही पसंदीदा जगह है. एंड it is said that simply by glancing this forest, simply by going to this place, one never takes birth again. तो सिर्फ इस फॉरेस्ट में जाने मात्र से, इस फॉरेस्ट को देखने मात्र से ऐसा कहा गया है कि कोई दूसरा अपना जो दूसरा जन्म है वो नहीं होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है. केवल दर्शन मात्र से आपका दूसरा जन्म नहीं होता है. एंड एनीवन हु बाथ्स हियर, टेक्स बाथ हियर, उसका पूरा जो सेंसेस है उसके कंट्रोल में आ जाते हैं. एंड ही गेट्स द ही गोज टू इंद्रलोक. सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ भांडीर वन. जस्ट बाय गोइंग देयर, वहां पे सिर्फ जाने मात्र से, वहां पे स्नान करने से आपका जो सेंसेस है ऊपर कंट्रोल में आ जाता है एंड यू कैन एलिवेट योरसेल्फ टू द हायर हेवनली प्लैनेट्स. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ भांडीर वन. एंड ये भी एक जैसे मैंने बताया 5 किलोमीटर का परिक्रमा है. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सेक्रेड 12 फॉरेस्ट, राइट? तो ये जो भांडीर वन है, इसमें भगवान क्या करते थे? भगवान कृष्णा जब छोटे थे तो उनको बावगढ़ लीला थी, जो किशोर अवस्था से पहले जो अवस्था होती है, जो बच्चे वाली अवस्था होती है, उनमें वो क्या करते हैं, अपनी गायों के जो बछड़े होते हैं वो उनको चराने की सेवा मिलती है. द cows babies are there, right? They are called as calves, right? So Krishna was small child and he was having the seva, he was having the service of grazing the calves, right? तो अपने जो ग्वाल बाल सखा है, सुदामा, सुबाला, मधुमंगल, ये सब के साथ में वो गायों चराने जाते थे ये भांडीर वन में. तो ये भी एक जगह है जहाँ पे भांडीर वन में ये लोग जाते थे और दे यूज्ड टू लेट लूज देयर calves and cattle and all so that वो अपना ग्रेजिंग वगैरह कर सकें, right? There was very beautiful forest और बहुत अच्छा green grass था, so they can, the cows can graze and they can also play at the same time. तो जब cows जब grazing करती थी, so they used to play, right? What they used to play? They used to play lot many things, like they used to play गिल्ली डंडा and they used to play all the ancient game जो हमने सुनी भी नहीं है, right? जो आज हम लोग फुटबॉल क्रिकेट देखते हैं, they don't used to play all those things. But जो normal village games होती है, they used to play all those things. So ये लोग सब जाते थे, खेलते थे, and बहुत देर तक भांडीर वन में खेलते थे because it's a very huge dense forest. And जब when they used to become tired, जब खेलते हैं बच्चे तो क्या हो जाते हैं, बच्चे बहुत टायर्ड हो जाते हैं. So when they used to become tired, what they used to do? एक पेड़ के पास वट वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाते थे in the shadow of this वट वृक्ष, because the वट वृक्ष जो है, जो वट का जो वृक्ष है वो काफी घना रहता है, तो उसका जो छाया है वो बहुत ही अच्छी रहती है और ठंडक वाली होती है. तो उसमें वो लोग बैठ जाते थे because they were बहुत टायर्ड, बहुत थकने के कारण वो लोग वहां बैठ जाते थे. And they used to enjoy the shade of the tree, the cooling shade of the tree they used to enjoy. And that chaya which is called shade को हिंदी में छाया बोलते हैं. So that chaya, because of that word chaya, the जो गांव का नाम है, that is called Channeri, right? So Channeri comes from the root word chaya, which is the meaning of shade. तो इतना घना है कि वहां पे अच्छे शेड है, so that you can take a rest. So भगवान जो थे वहां खेलने के बाद आराम से पेड़ के नीचे आराम से रेस्ट करते थे. Those people who are in the village, they must relate that जब गांव में आप जाते हो तो there are very cool trees and you can खटिया लगा दिया शेड के नीचे and you can enjoy this, you can nicely sleep also there. But village जो cities में लोग रहते हैं, they don't find all these things because hardly any trees are left, right? कुछ भी सब build हो गया and we are living in concrete jungles, right? We are not living in normal natural jungles. So ये जो है वो natural jungles हैं and they are having very Yamuna water is flowing and the very sweet jungle is there. So वहाँ पे ये लोग रहते थे and they used to have the pastime of taking the shade under the tree, right? So इस जगह पे जैसे मैंने कहा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थलियां हुई हैं. So in Bhandir Vata there was very important ceremony which happened and there was one killing of demon also which is called as Pralambasura. तो प्रलंबासुर जो है demon, उसका भी वध वहाँ भांडीर वट के पास हुआ था, right? And he was killed by Lord Balram, right? So it happened one day. So how this Pralambasur got killed?
So it's a very nice story. So I'll tell you the story now for how this Pralambasura got killed. Right? ये जो प्रलंबासुर है वो बहुत ही शक्तिशाली demon था. Right? He was a very very शक्तिशाली demon. And इसने क्या किया? Of course all the demons were under the control of Kamsa. जो कंस महाराज थे उनके सब कंट्रोल में demons थे. Right? So ये प्रलंबासुर को उन्होंने भेजा था कि जाओ ये कृष्णा और बलराम को जाके मार के आओ. Right? So ये एक बार क्या हुआ, ये जो फॉरेस्ट में this Krishna and Subal, Sudama and Balram and all the Madhumangal, all the cowherd boys were playing. So ये क्या हुआ, जो प्रलंबासुर ने देखा, he was a very mighty demon, एकदम बहुत ही विशाल और बहुत ही हट्टा कट्टा मोटा ऐसा demon था, एकदम मूंछों वाला बड़ा. So he thought that let me do the killing of this Balram and Krishna, लेकिन मैं क्या करता हूँ, I will take the form of a cowherd boy. राइट. तो मैं एक छोटा सा बालक बन जाता हूँ, छोटा सा ग्वाल बाल बन जाता हूँ और बच्चा बन जाता हूँ और इन्हीं बच्चों में मैं शामिल हो जाऊंगा. आई विल जस्ट मिक्स विद ऑल द क्राउड विद कृष्णास फ्रेंड सो दैट उनको पता ही नहीं चलेगा कि आई एम अ डीमन एंड आई एम मिक्स्ड अमंग्स दोस. राइट. तो ये प्रलंबासुर ने क्या किया, ही चेंज द फॉर्म. राइट. बिकॉज हमको पता है द डीमंस कैन चेंज द फॉर्म. राइट. डीमंस कैन चेंज देयर फॉर्म लाइक एनीथिंग. वो अपना रूप कभी भी बदल सकते हैं. जैसे हमने पूतना देखा, तृणाव्रत देखा, शकटासुर देखा. राइट. So they can change their forms. So ये जो प्रलंबासुर है इसने अपना फॉर्म पूरा बदल दिया. वो छोटा सा बालक के रूप में he came, right? And then वो क्या किया उसने, ग्वाल बाल में शामिल हो गया. Right? जो सब भीड़ था ग्वाल बाल का उसमें he mixed into that. And कृष्णा ने पकड़ के वहां से देखा, कृष्णा ने देखा ही कोई डीमन आ रहा है वहां से. कृष्णा को तुरंत ही समझ में आ गया कि कोई डीमन है. Right? So then what he did, वो कुछ वहां पे बोले नहीं. राइट. लेकिन वहां पे उन्होंने बोला सबको कि चलो लेट्स वी विल प्ले द गेम इन ग्रुप्स. राइट. हम लोग 2 टीम बना देते हैं एंड टीम बना के हम लोग गेम खेलते हैं. सो एवरीबडी वाज ओबेइंग कृष्णा. सब लोग जो है वो कृष्णा को मानते थे. राइट. सो सबने क्या किया, 2 टीम्स बना दी. राइट. सो एक टीम में कैप्टन कौन था, कृष्णा. राइट. एंड हु वाज द कैप्टन इन अदर टीम, ही वाज बलराम. राइट. तो बलराम एक टीम में एंड कृष्णा इन वन टीम. सो देयर वर 2 टीम्स. राइट. तो कुछ जो बच्चे थे वो कृष्णा की टीम में आ गए, कुछ जो बच्चे थे वो बलराम की टीम में आ गए. राइट. सो दे 2 ग्रुप्स वर डिवाइडेड, 2 ग्रुप्स हो गया. राइट. एंड दिस प्रलंबासुर है, he went into Krishna's team. Right. And they started playing. Now what they were playing, एक टग ऑफ वॉर होता है ना, you know the tug of war. There is a rope, and one team on one side and other team on other side, and ये pull करेगा और वो pull करेगा and वो pull करेगा and वो pull करेगा like that. Right. So one person is pulling like this, one team is pulling like this. So it was decided that जो भी team हारेगी, the loser team, right, the loser team को क्या punishment मिलेगा, the loser team will carry the winner team on their shoulders. Right. The loser team will carry, जो टीम हार जाएगी वो जो जीतेगी टीम उसको अपने कंधे पे बिठा के पूरा भांडीर वन चक्कर लगाएगी एंड देन दे विल गो टू वृंदावन. ये डिसाइड हुआ. राइट. एंड कृष्णा एंड ये जो हमारा डीमन था प्रलंबासुर, ये किसकी तरफ था, he was in the team of Krishna. Right. So they started playing pulling, इधर उधर pulling हो रहा है and finally Krishna team lost. Right. कृष्णा का जो टीम है वो लॉस्ट कर गया एंड बलराम का टीम वन. बलराम का जो टीम था दे वन द मैच. राइट. सो नाउ व्हाट हैपेंड कि कृष्णा का जो टीम मेंबर्स थे उनको दे हैव टू कैरी बलराम्स टीम मेंबर्स. राइट. सो द श्रीदामा वाज इन द टीम ऑफ बलराम. सो कृष्णा ने क्या किया, श्रीदामा को अपने कंधे पे बिठा दिया. राइट. लाइकवाइज सब अपने अपने जो ग्वाल बाल है उन्होंने सामने वाली टीम को अपने अपने कंधों पर बिठा दिया. सो श्रीदामा को कृष्णा ने बिठाया और प्रलंबासुर कहाँ पे थे, कृष्णा की टीम में. राइट. सो प्रलंबासुर को बलराम को बिठाना पड़ा ऊपर. राइट. सो बलराम वाज द विनिंग टीम. सो दिस प्रलंबासुर ने बलराम को अपने कंधे पे बिठा दिया. सो सब लोग अपना अपने कंधे पे बिठा के चल रहे थे. सो दिस प्रलंबासुर ने सोचा दैट दिस इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी. मैं क्या करता हूँ, ये बलराम को मेरे कंधे पे बिठाया है तो मैं इसको कहीं दूर लेके जाता हूँ. आई विल टेक हिम टू अ सेक्लूडेड प्लेस वेयर नोबडी कैन सी अस एंड आई विल किल दिस बलराम फर्स्ट बिफोर किलिंग कृष्णा. मैं ये बलराम को मार देता हूँ because he is already sitting on my top. I will go in some secluded place, कोई एकदम शांत अकेली जगह पे जाता हूँ, बलराम को मार देता हूँ. Right. So वो धीरे धीरे दूसरी जगह जाने लगे where all the ग्वालबाल्स were going, all the cowherd boys were going. वहां नहीं जाके उन्होंने क्या किया, बलराम को किधर और ही लेके चले गए. And then बलराम सोच रहे हैं कि ये मुझे कहीं और क्यों लेके जा रहा है, I am not getting this, why he is taking me somewhere else. Right.
बट देन अंदर में उनको पता चल गया कि ये डीमन है एंड ही इज ट्राइंग टू किल मी, राइट। तो बलराम को धीरे धीरे लेके गए, ही वाज ट्राइंग टू किल हिम, एंड देन बलराम ने क्या किया, ही स्टार्टेड इंक्रीजिंग हिज वेट, राइट। बिकॉज ये बलराम जो प्रलंबासुर है वो बहुत पावरफुल है, राइट, ही इज वेरी माइटी, ही इज वेरी पावरफुल, बट ये किसको कैरी कर रहे हैं, ही इज कैरिंग बलराम, राइट। बलराम इज मोर माइटियर देन एनीबडी एल्स, राइट। बलराम जो है वो, राइट, बलराम जो है वो सबसे शक्तिशाली है, और उसके बलराम शेषनाग का रूप है। ये कौन सा खेल है तुम्हारा? देखो जामू दिखा रही है, क्या है? ओके, कैन यू हियर मी? हाँ, सो बलराम जी जो है वो शेषनाग के रूप है, शेषनाग के अवतार है, राइट। पूरा जो भूमंडल है, पूरा जो हमारा क्रिएशन, मटेरियल क्रिएशन है, वो शेषनाग के एकदम ऊपर राई के दाने बराबर है, राइट। इट इज द होल क्रिएशन, होल मटेरियल क्रिएशन इज जस्ट लाइक अ सीड ऑफ मस्टर्ड, राइट। मस्टर्ड राई जो यूज करते हैं, राइट, इट इज लाइक दैट ऑन फन ऑफ बलराम। तो बलराम इज वेरी पावरफुल। तो बलराम ने क्या किया, अपना वेट बढ़ाना शुरू किया, ही स्टार्टेड इंक्रीजिंग हिज वेट, एंड दिस प्रलंबासुर स्टार्टेड फीलिंग वेरी टायर्ड, ही वो उसको उठा ही नहीं पा रहे थे, दिस प्रलंबासुर वाज कैरिंग बलराम, उसको उठा ही नहीं पा रहे, एंड देन ही केम इनटू हिज ओरिजिनल रूप, वो जो प्रलंबासुर है अपने असली स्वरूप में आ गए, एंड देन बलराम केम टू नो कि ही इज अ डीमन, एंड देन उनका फाइटिंग शुरू हो गया आपस में, राइट। एंड देन बलराम वाज हिटिंग हिम, प्रलंबासुर उनको मार रहा है, बलराम उनको मार रहा है, ऐसे उनका फाइटिंग चालू हो गया, राइट। सो ही वाज नॉट एबल टू टच बलराम एट ऑल। सो बलराम जी ने क्या किया, उसके सर पे चढ़ गए, एंड देन उनको एक सर पे जोर से घूसा मारा, यू नो, ही स्मैश हिज हेड विद द फिस्ट, एंड दैट प्रलंबासुर वाज स्मैश टू द ग्राउंड, राइट। तो ये पूरा प्रलंबासुर वहां पे जमीन पे ढेर हो गया बिल्कुल भी, राइट। So this Pralambasur was dead, and Lord Balram killed this Pralambasur, and ये जो उनका जो वध हुआ था वो ये भांडीर वट जो है उनके पास हुआ था, right? So this was the भांडीर वट लीला, and ये जो प्रलंबासुर है वो किसका प्रतीक है? प्रलंबासुर, what Pralambasur represents? Pralambasur represents the the attraction towards the opposite sex, या दूसरा जो आनंद की अनुभूति करनी है, जो अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए एंजॉयमेंट, हमारी जो मेंटालिटी होती है, दैट हमारा जस्ट वी वांट टू एंजॉय फॉर आवरसेल्फ ओनली, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रलंबासुर। प्रलंबासुर क्या, भोग, जो हमारी भोग वृत्ति है कि बस सब कुछ मैं अपने लिए ही करूं, ये वृत्ति जो है ये प्रलंबासुर दर्शाता है, राइट। एंड ये जो अलग अलग प्रकार के वेग होते हैं, राइट, जैसे वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, तो ये 6 प्रकार के वेग हैं, अलग अलग है, इनको रोकना बहुत मुश्किल होता है, राइट। प्रलंबासुर जो हमारी भोग वृत्ति है, our enjoyment for sense gratification, that is represented by this प्रलंबासुर, राइट। तो हम प्रलंबासुर ये रिप्रेजेंट करता है, तो हमें जब ये सब से हम दूर भागेंगे, दूर हटेगा हमें, तभी then we can go to Krishna, right? If we have the enjoying mentality that we only want to enjoy, then we can never satisfy Krishna, right? अगर हम में भोग वृत्ति है कि हम खुद का ही enjoyment देखें और भगवान को सेवा कुछ भी नहीं करें, so that is not possible. So for that what we have to do, we have to take the shelter of spiritual master. हमें गुरु की शरण लेनी पड़ती है, तो हमारे में से जो अनर्थ हैं, जो भोग वृत्ति के जो अनर्थ हैं, वो सब निकालते हैं गुरु, and then he offers us to Krishna. तो इसीलिए प्रलंबासुर को बलराम जी ने मारा। बलराम जी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, ही इज द आदि गुरु, राइट। तो गुरु ही क्या करता है, हमने जो भोग वृत्ति है, प्रलंबासुर जैसी जो हमारी वृत्ति है, उसको खत्म करता है, सो दैट वी कैन devote ourselves to Krishna. That is the reason Pralambasur was killed by Balram first, and then that was the story, because Krishna didn't kill him. So हमारी जो वृत्ति है, वो जो भोग विलास की जो वृत्ति है, that has to be diminished, and Guru ही वो कर सकता है, Guru only can diminish our that भोग वृत्ति. So this happened at Bhandir Vata, right? So this was the story for Pralambasura, and I will show you. Then we'll go to Krishna Koop, or Venu Koop. Yeah, can you see on the screen? Yeah, ये वेनु कूप है। सो वेनु कूप का मतलब क्या है? कूप मीन्स वेल, राइट, कुआं, एंड वेनु मीन्स फ्लूट। सो यहाँ पे जब कृष्णा एंड बलराम एंड ऑल द गॉलबार्स एंड एवरीबॉडी वाज गोइंग देयर, सब लोग जो वहां पे खेलने वगैरह जाते थे, तो दे यूज्ड टू फील थर्स्टी, उनको बहुत प्यास लगती थी। सो कृष्णा ने ये वेल बनाया, कृष्णा हैज डिग दिस वेल विद द हेल्प ऑफ हिज फ्लूट,
राइट? एज वी नो एज ए कृष्ण जहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ पे पानी की जरूरत पड़ती है तो दे डोंट यूज टू गो होम बैक, घर जाएंगे तो बहुत दूर हो जाएगा, राइट? और पहले जमाने में ऐसा बिस्लरी बॉटल नहीं मिलता था बाहर मार्केट में, यू डोंट गेट बिस्लरी वाटर हियर एंड देयर। सो कृष्णा ने क्या करते थे, यूज टू क्रिएट द वेल जस्ट लाइक दैट विद टचिंग द फ्लूट। अपनी बांसुरी जो है वो जस्ट जमीन में टच करते थे और वहां पे कुआं खुद जाता था। सो दिस वाज द वेल व्हिच वाज क्रिएटेड बाय कृष्णा, व्हिच इज कॉल्ड एज वेणुकूप। और आज भी टुडे आल्सो it is said that this well है वो बहुत important है and it is being worshipped by all the Vrajavasis there, and it is said that आषाढ़ महीने की जो अमावस्या आती है, जून जुलाई में आषाढ़ महीने की जो अमावस्या आती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस अमावस्या को इस कुएं का पानी सब लोग पीते हैं, इसमें नहाते हैं। सो दिस इज वेरी मच ऑस्पिशियस, राइट? एंड इट इज सेड दैट जो भी आपकी डिजायर्स होती है, इफ यू टेक अ बाथ इन दिस वाटर और इफ यू ड्रिंक दिस वाटर, ऑल योर डिजायर्स विल गेट फुलफिल। जो अमावस्या में आषाढ़ महीने की अमावस्या आती है उस दिन अगर आप इसमें जाके नहाते हो, पीते हो इसका पानी, तो जो आपकी डिजायर्स हैं, जो भी आपके मनोकामना है, दैट इज ऑल गेटिंग सेटिस्फाइड। सो आज भी बहुत लोग आषाढ़ी जो अमावस्या होती है उसमें यहाँ पे भीड़ लगती है, एंड देन यू नो पीपल ड्रिंक वाटर एंड पीपल टेक बाथ एंड दे वर्शिप दिस वेणुकूप, राइट? और उसमें भी द लोकल ब्रजवासीज दे से दैट ये जो आषाढ़ वाली अमावस्या है वो अगर सोमवार के दिन आती है, if the Ashadi Amavasya comes on the Monday, on the day of Lord Shiva, which is Monday, तो उसको सोमवती अमावस कहते हैं, right? So on the occasion of सोमवती अमावस्या ये जो कुएं का पानी है, this turns into whitish, ये पूरा white हो जाता है। अभी भी ऐसा होता है, this whole water turns into whitish just like milk, right? On the day of सोमवती अमावस्या, which is in coming in Ashad month, right? So this is very important kuan or the coop, which is still worshipped by all the Vrajavasis. You can see the picture of water also, and this is a kuan on the left side. So अभी भी ये जाते हैं, we have been to this place, and यहाँ पे हमने भी इनका जो कुएं का पानी है वो चखा है. So this is to be done, the आचमन is to be done. So this is very important place, and very important on the सोमवती अमावस खास करके, right? So उसके बाद there's a place called Balram Mukut. If you see in the map, मेरे पास कोई फोटोग्राफ नहीं मिला, बट आफ्टर द वेणुकूप ऑन अपोजिट साइड पे आनंद बिहारी मंदिर भी है, जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर है वहां पर, एंड देयर इज अ बलराम मुकुट ऑल्सो. सो बलराम मुकुट एक जगह है जहां पर स्टोन है, देयर इज वन स्टोन एंड यू कैन सी द मार्किंग ऑफ बलराम मुकुट देयर, राइट? तो जो बलराम का मुकुट है, ऐसा कहा जाता है कि जब बलराम और कृष्णा और वहां पे सब जो ग्वाल बाल है वो थक जाते थे तो वहां पे सो जाते थे, बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस फॉरेस्ट, सो दे यूज्ड टू स्लीप देयर. एंड जो बलराम जी अपना मुकुट उतार के वहां पे स्टोन पे रखे थे, उसका जो मार्किंग है वो अभी भी है. सो यू कैन सी द मुकुट मार्किंग ऑन द स्टोन. दैट प्लेस इज कॉल्ड बलराम मुकुट, बिकॉज ये भांडीर वन में बलराम जी बहुत बार जाते थे, एंड एज वी हर्ड द स्टोरी ऑफ प्रलंबासुर ऑल्सो, बलराम जी यहाँ पे काफी प्रोमिनेंट डीटीज हैं, एंड दिस इज अ प्लेस विच इज कॉल्ड बलराम मुकुट. और अक्षय वट जो है, भांडी रोड को अक्षय वट भी बोलते हैं, तो वहां पे ये स्थान है जहाँ पे जो बलराम जी के मुकुट हैं रॉक के ऊपर, राइट? और इसी के पास ही एक दाऊ जी का मंदिर भी है जो कि बलराम मंदिर है. तो यहाँ पर भी बलराम मंदिर है, एंड मेनी पीपल जो गांव वाले, आसपास के गांव वाले हैं, दे कम एंड दे यू नो वर्शिप दिस बलराम टेम्पल देयर वेरी नाइसली. सो दिस इज अ प्लेस फॉर बलराम मुकुट एंड बलराम मंदिर, राइट? सो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस, सबसे इम्पोर्टेंट जो लीला है यहाँ पे भांडीर में हुई है, that is again at Bhandirvata. And which is that Leela, you know, which is the most important Leela, which is the marriage ceremony of Radha and Krishna. Wow. Right? So अब तक हमें ये हम सब लोग ये जानते हैं, या हम लोगों को सबको ये पता है that Radha and Krishna were never married, right? उन लोगों की शादी नहीं हुई है. But this is a place where we actually see Radha and Krishna getting married. अगर आप देख सकते हो in the screen, in the photograph, right? So left side, whom you are seeing in the photograph? He is Brahmaji himself. You can see the four-headed Brahmaji. Yes, yes. Yeah. So ये चार जो सिर वाले हैं वो ब्रह्मा जी हैं, और there is a Radha and Krishna स्थली also, and there is a the वृक्ष, the वट का जो वृक्ष है वो वहां पे मौजूद है, बहुत बड़ा वट वृक्ष है. इसी पेड़ के नीचे राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, एंड ये विवाह किसने करवाया था?
और none other than Lord Brahma, राइट। तो उनके हाथ में आप देखोगे, उनके हाथ में पूरा विवाह का जो सब सामान है वो है, एंड ही इज ऑफिशियल प्रीस्ट ऑफ राधा एंड कृष्णा, जो ऑफिशियली जो पंडित होते हैं ना जो शादी करवाते हैं। सो दैट ब्रह्मा जी इज द पंडित जिन्होंने राधा और कृष्णा की शादी करवाई थी इसी भांडीरवन जगह पे, राइट। सो यू कैन सी देयर इज अ ब्यूटीफुल स्मॉल टेम्पल ऑफ राधा एंड कृष्णा देयर, एंड वहाँ पे ब्रह्मा जी भी हैं। तो इसी भांडीर वट के वहाँ भांडीर वन में यहाँ पर राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। So what is the story behind this? The story is, एक बार क्या हुआ जब नंद बाबा, when नंद बाबा was there, नंद बाबा अपने छोटे कृष्णा के साथ, the कृष्णा was very small boy. So छोटे कृष्णा को लेकर इस जगह पर आए थे भांडीर वन में, because he was grazing the cows and all. So suddenly when Krishna was there with him, Krishna was a small boy, तो वो उनके गोद में थे नंद बाबा के, right? He was a very small boy. So suddenly क्या हुआ, what happened suddenly, that Yogamaya, because of the power of Yogamaya, suddenly what happened, वो दिन में पूरे बादल छा गए, and there was a huge raining and there was huge thunderbolt, and बहुत सारा तूफान आने लगा, एकदम पूरा सब जैसे it's like complete dark in the sky. The full rain filled cloud suddenly कहीं से आ गए, there was nothing, whole bright sun था, but then suddenly the cloud spread across and it was thundering and lightning, and it started raining. तो बहुत सारा ऐसा माहौल हो गया. So it was completely dark, right? And thunderbolt जो हो रहा था, जब बिजली कड़कती है, तो बहुत आवाज आती है, right? There is too much of noise when there is a thunderbolt. So with this thunderbolt, Krishna was getting frightened, right? Because he was a small boy. So Krishna was feeling, he was feeling frightened, and वो नंद बाबा के अंदर जो आके छुप गए थे, right? And पूरा पूरा dark हो गया था. Suddenly what happened? A flashing light came, right? Because of the thunderbolt, thundering sound, a flashing light came, और एकदम ऐसा लगा कि हजारों लाखों जैसे चंद्रमा एक साथ में आ गए हों. इतना प्योर व्हाइट लाइट से पूरा the sky was completely lit up, right? पूरा आकाश में एकदम बिजली सी कौन गई, बहुत सुंदर लाइटनिंग आ गई. एंड देन नंद बाबा saw the beautiful form of Radha Rani, Srimati Radha Rani, her moon like face. He saw the moon like face of Srimati Radha Rani. And then वो पूरी मतलब she was very nicely dressed, and उनका बहुत अच्छा, she was in a deep blue sari. It is also mentioned the color of the sari of what Radha Rani was wearing. So she was in a deep blue sari and her moon-like face was there. उनका अच्छे से golden earrings were there. She was wearing a golden, what do you wear that जो बाल में आप लगाते हो, what is that called? Some bal bindi, right? The which you wear like the how the bridal makeup is that, right? जैसे bridal makeup होता है ना. So she was wearing a golden earrings. She was wearing a nathani which is golden glittering, and her eyes were very beautifully done with all the kajal and everything. And beautifully उनके माथे में भी वो बिंदी थी. So she was very nicely dressed up, and she was having a pearl in her nose, in the nose ring, which was looking like a moon which is circumambulating her own moon-like face. So पूरा description दिया हुआ है राधा रानी का, how she was beautifully looking, and she was completely effulgent. So नंद बाबा ने जैसे ही वो राधा रानी को देखा, so Nanda Baba immediately came to know that she is the eternal consort of Supreme Personality of Godhead, who is none other than my Kana only, right? So then जो नंद बाबा है, उन्होंने राधा रानी को बोला कि ये जो कृष्णा है, he is getting frightened now because of thundering. He is getting frightened. So आप कृपया इसको ले लीजिए, इनको बहुत डर लग रहा है कृष्णा को, so आप लेके जाइए उनको. And जो कृष्णा को नंद बाबा ने राधा रानी को सौंप दिया. And Radha Rani took Krishna in her arms and she embraced her. उन्होंने उनको गले लगा दिया, जो छोटे बेबी कृष्णा है उनको, right? Because Krishna is still baby Krishna, right? And Radha Rani was a proper she was a grown up. So baby Krishna को उन्होंने गले लगा दिया, and then she started walking into the deep forest of भांडीरवन. तो वो जो बेबी कृष्णा उनको लेके वो भांडीरवन की तरफ चल पड़ी. तुरंत ही क्या हुआ, that small baby Krishna turned up into a गोविंद. तो वो जो है वो यूथ, जो भगवान का यूथ स्वरूप है, जो भगवान का यूथ बॉडी है, he turned into that Govind. And then Radha and Krishna were seeing each other, and they were very happily enjoying their pastime. So they all went, Radha and Krishna, they were in their original form. तो वहाँ पे उनके जो ओरिजिनल स्वरूप है उनमें वो आ गए. And then they went to this Vatta which you are seeing on the screen, right? तो ये Vatta के पास गए, and there it was very nice atmosphere, cool breeze, were जो thundering था
पूरा जो काला था वो सब हट गया, थंडरिंग पूरा हट गया, एंड बहुत जोर जोर से हवा चल रही थी. They were all become very cool, nice breeze was flowing, and the birds were chirping, cuckoo, peacock, and all those birds were there. So it was जैसे कोई म्यूजिक बजा रहा हो, right? So जैसे शादी में कोई म्यूजिक बजा रहा हो, ऐसे पीछे म्यूजिक बज रहा है, cuckoo and peacock and everybody singing very nicely. तो जैसे पूरा शादी का एटमॉस्फेयर हो गया वैसे हो गया. And then there this Brahma ji suddenly came with Shadi ka Poti, right? So Brahma ji came and all the demigods also came. So Brahma ji then started the marriage ceremony of this divine couple, Radha and Krishna. ब्रह्मा जी ने पूरा जो उनका मैरिज सेरेमनी है वो चालू किया, राइट? जैसा हम जानते हैं कि मैरिज सेरेमनी कैसा होता है, राइट? यू हैव अ वेरी नाइसली ड्रेस्ड ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम. तो दूल्हा दुल्हन होते हैं, अच्छे से सजे धजे होते हैं, एंड उनके जो रिलेटिव्स होते हैं. सो यहाँ पे रिलेटिव्स कौन थे? यहाँ पे रिलेटिव्स थे डेमीगॉड्स, राइट? सो ऑल द डेमीगॉड्स वर देयर, ब्रह्मा जी थे, एंड ऑल द कावर्ड बॉयज वर देयर. सो ये लोग सब थे वहां पे, एंड देन दे ऑल सॉ द मैरिज सेरेमनी ऑफ राधा एंड कृष्णा देयर. तो उन्होंने हवन कुंड लगाया, आग जलाया, एंड दे सर्कमएम्बुलेटेड द हवन कुंड आल्सो 7 टाइम्स. 7 बार उन्होंने अपने शादी के लिए फेरे जो लगाते हैं हम लोग, so that फेरे also they Radha and Krishna took, and officially their marriage happened in the presence of Brahma ji as their priest. तो औपचारिक रूप से उनका जो विवाह है राधा और कृष्ण का वो संपन्न हुआ इस जगह पे ब्रह्मा जी के द्वारा, जो सारे देवी देवताओं ने देखा. And then they showered their flowers also on that, right? So now philosophically philosophically इसको देखें तो ब्रह्मा जी ने ये विवाह क्यों किया उनका, राइट? बिकॉज हम लोग जानते हैं कि राधा और कृष्ण का जो हमेशा लीला हम सुनते हैं, दैट इज द परकीय भाव, राइट? नाउ यहाँ पे कुछ समझने का है, यहाँ पे यू हैव टू पे लिटिल अटेंशन हियर, राइट? इफ सम पीपल आर स्लीपिंग, प्लीज दे कैन गेट अप नाउ. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो जो परकीय भाव हम बोलते हैं, सी हम लोग गाते भी हैं, राइट? इन वृंदावन भजन वी सिंग, राइट? परकीय भावे जहाँ ब्रजेत प्रचार, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन. सो परकीय भाव, व्हाट इज दिस परकीय भाव? सी देयर आर 5 रसस, राइट? सबसे पहले आता है शांत रस, then we have dasya rasa, then we have vatsalya rasa, then we have sakhya rasa, and then we have madhurya rasa, right? So these are 5 rasas. Shanta rasa is like inactive state, then dasya rasa is in the service mode, sakhya rasa in friendship mode, and then vatsalya rasa in the loving, like mother daughter mother child relationship, and then madhurya rasa is the loving relationship, right? माधुर्य रस में 2 तरह के भाव होते हैं. एक होता है स्वकीय, एक होता है स्वकीय, एंड द सेकंड इज परकीय. सो स्वकीय मीन्स व्हाट? इट इज लाइक द रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, राइट? स्वकीय इज लाइक रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. सो कृष्णा एंड जैसे द्वारका में भगवान अपनी रानियों के साथ हैं, दैट इज द स्वकीय भाव, राइट? सो हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप. एंड परकीय भाव मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन लवर्स, जो एक प्रेमी और प्रेमिका में रिलेशन होता है, दैट इज परकीय, राइट? सो प्रेमी और प्रेमिका में रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बाद में हस्बैंड वाइफ हो जाता है तो अलग, देयर इज अ सेपरेट अरेंजमेंट, राइट? व्हेन यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, यू हैव अ सेपरेट अंडरस्टैंडिंग, एंड व्हेन यू आर लवर्स, यू हैव अ सेपरेट अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो जो लोग पहले लवर्स थे और अभी शादीशुदा हैं, दे कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग मच बेटर, राइट? सो दिस इज लाइक दैट. सो दिस परकीय means having a loving relationship. प्रेमी और प्रेमिका का जो रिलेशन है, that is called परकीय भाव, right? So भगवान हमेशा परकीय भाव में राधा रानी से प्रेम करते हैं, एंड उनका जो पास टाइम है, that is in the परकीय भाव, the पास टाइम ऑफ lovers, right? The lover and प्रेमी और प्रेमिका का रिलेशन है. So ब्रह्मा जी को पता था that in future this may happen, that people may not understand this परकीय भाव of Radha and Krishna. जो लोग हैं, उनको ये डर था कि जो भौतिक लोग हैं, जो कलयुग के लोग हैं, वो भगवान का जो परकीय भाव है वो समझ नहीं सकते, इसीलिए कोई अपराध नहीं हो उनसे, इसीलिए ऑफिशियली औपचारिक रूप से भगवान जो ब्रह्मा जी है, उन्होंने राधा और कृष्ण की यहाँ पर जो है वो शादी की थी, राइट? सो दैट ऑफिशियली दे आर बॉन्डेड, वेडेड टुगेदर, एंड नोबडी कैन क्वेश्चन देयर रिलेशनशिप,
right? So that is what the aim of Brahma ji, and because of that he did all this leela of getting them married, right? और जब उनका marriage हुआ, actually they were kind of infants only, very young age. So तब उनका शादी हुआ था with the help of Brahma ji as a priest, and all the demigods were present, right? So ये पूरा जो लीला है, तो अभी कोई भी अगर आपको पूछता है कि राधा और कृष्ण का शादी तो नहीं हुआ था कभी, राइट, सो यू कैन टेल देम दैट शादी हुआ था, एंड भांडेर वन में शादी हुआ था, एंड कौन साक्षी है उसके? ब्रह्मा जी और सारे देवी देवता साक्षी हैं. Brahma ji and all the demigods are witness to this marriage which happened in Bhandirvan by the help of Brahma ji himself. So अगर कोई आपसे पूछे, if somebody asks you that Radha and Krishna का marriage तो हुआ नहीं था, so why it is like they are together always, so you can say that marriage हुआ था, this is the proof and this is the place where it happened, right? So we will move from this place, and this is a very nice place, you can see, and people are still वहाँ पे ब्रजवासी अभी भी आते हैं, and they do their worship and they do their puja. and यहाँ पर बहुत ही सुंदर कीर्तन होता है, आगे बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, आगे अच्छा बहुत ही जगह है जहाँ पे हम लोग कीर्तन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग डांस कर सकते हैं, जहाँ पे हम नृत्य कर सकते हैं, एंड वी कैन चैंट एंड वी कैन सिंग हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो ये दूसरा जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वंशी वट और श्रीदामा वट. सो श्रीदामा जो है वो राधा रानी के बड़े भाई हैं, ही इज द एल्डर ब्रदर ऑफ राधा रानी. So he is very dear to Krishna. This Sridama is a friend of Krishna and he is very dear. तो जब भी जो वृंदावन में से भगवान जा चुके थे, when Lord Krishna went from वृंदावन to मथुरा, right? उनको जब अक्रूर जी लेने आए थे, तो वृंदावन से जब भगवान मथुरा गए, तो सभी जो ग्वाल बाल थे, जो सभी जो व्रजवासी थे, वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गए थे, आंसू बहा रहे थे. They were all feeling very sad because of separation from Krishna. तो भगवान से विमुख होने के कारण वो सब लोग बहुत ही उदास हो गए थे. So this Sridama used to come to this vata. ये जो वट है वहां पे श्रीदामा आते थे, एंड ही यूज्ड टू क्राई, ही यूज्ड टू प्ले द फ्लूट. वो यहाँ पे वंशी बजाते थे और उनके याद में रोते थे, एंड वो तब तक रोते थे, उनको लग रहा था कि भगवान ने कहा है कि वो वापस वृंदावन आएंगे. वो अभी मथुरा गए हैं, लेकिन मथुरा से वापस वृंदावन आएंगे. ही हैज गिवन मी द प्रॉमिस. सो श्रीदामा यहाँ पर आके रोज उनका इंतजार करते थे, because one day Krishna will come back to this Vamsivata and he will play his melodious flute so that we all can enjoy the pastimes of Krishna. So he just Sridama है. Sridama was the elder brother of Radharani. उनके बड़े भाई हैं, कृष्णा के बहुत अच्छे मित्र हैं. So he was used to come to this Vata. That's why this name is this Vata's name is Sridama Vata also. तो ये जो पेड़ है वट का, जो वृक्ष है, उसका नाम श्रीदामा वट ऐसे पड़ा. And there is a beautiful Sridama मंदिर also here. Which I don't have the photograph now, but श्रीदामा का यहाँ पे मंदिर भी है, जो जहाँ पे लोग अभी भी श्रीदामा का जो विग्रह है वहाँ पे प्रे करते हैं. So there is a Sridama Vata and Sridama temple also, right? And finally there is one place called Shyamatala, right? Shyamatala, I don't have a Shyamatala photograph. So is Shyamatala, you can see on the left corner, right, on the map, that is Shyamatala. तला मतलब तालाब, बहुत ही सुंदर तालाब हुआ करता था वहां पे. श्याम मीन्स ऑफ कोर्स कृष्णा's lake. So it is the Shyamatala. वहां पे तालाब, तलैया, तालाब, this is all the Bhoj Vrajwasi language. When you say तलैया, it is called तालाब, right? तो यहाँ पे एक तालाब भी है जिसको श्याम तालाब कहते हैं, and it's a very serene place. Of course now जो तालाब है वो सिर्फ rainy season में भरता है, otherwise it is normally dry. So this is Shyamatala, and this is the whole pastime of Bhandirvan, जहाँ पे very important leela has happened of Radha and Krishna marriage. So this is the most important leela. And किसका वध हुआ यहाँ पे? प्रलंबासुर. प्रलंबासुर जो असुर हैं उसका वध हुआ था, और राधा कृष्ण का विवाह यहाँ पर हुआ था, राइट? सो ये भांडीरवन है. श्री श्री भांडीरवन की जय, श्री श्री वृंदावन धाम की जय, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. So we covered 5 kilometer yatra today in 1 hour or 45 minutes. So it is a technology का ये बहुत ही अच्छा benefit है that we are covering this kilometers yatra in very short time. So let us pray to Krishna by singing Damodarashtakam. And we have a very nice Dilip Prabhu and Shalini Mataji is hosting today. So I'll spotlight their videos, and आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप दामोदर अष्टकम हम गाएंगे,
today Sulakshana is back to her home and I am alone now. So yeah, so I'm not sure whether she is able to sing Damodar Ashtakam for you all, but आज Hari bol. We are singing. Okay, she is already online. Okay, fine. So हम भी अभी विप्रलंब मोड में हैं. So let us sing the दामोदर अष्टकम and आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया आप अपना दीपदान दिखा सकते हैं. दीप जो है वो भगवान को दिखा सकते हैं. शरणी माता जी, हरे कृष्णा, आर यू रेडी? रेडी प्रभु. ಶಾಲಿನಿ ಫೋಟೋ ನೋಡಟ್ಲೆ. Balegru, should I start? Yeah, you can start. Can you show the altar? श्री दामोदर अष्टकम की Yeah. फोटो नमामि ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं कोले व्रजमानम् यशोदाभियोलुकलाटकमानम् अरान्दितमत्यन्तशोचकोप्या कृतन्तं मुहुर्नेत्रं युगं मृतन्तम् भोजयुगे सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं स्थितग्रैवं दामोदरं इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे पुरुषं निमज्जं स्थापयन्तम् तदीयेषु भक्तिजितत्वं पुनः प्रेम संशतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं नाक्षं वन्दित्वा ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनिर्ले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तस्य गोप्या मुहुस्तुम्बितं बिम्बरक्तद्रं मे मनस्याविरसमलं लक्ष्यते नमो देवदामोदर अनंत विष्णु प्रसीद बोधो कृपा दृष्टि वृष्ट्यास्ति दिनं बताना ग्रहणे क्षमामत्यं यक्षते नमोक्षे ग्रहो में श्री दामोदर नमस्ते सुदाम्ने सुहृदिदाम्ने हृदयोदरा नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाये नमो नंदलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय प्रियाये नमो नंदलीलाय नमो राधिकाय प्रियाय नमो नंदलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe. Jaya Yashoda Damodara Yashoda Damodara Radhe. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol. हरि हरि बोल। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। जय। श्री श्री कार्तिक महामहोत्सव की जय। श्री ब्रजमंडल जय। परिक्रमा की जय। श्री श्री जय। वृंदावन धाम की जय। Thank you, Shalini Mataji. Very nice arrangement for welcoming the Lord. Actually, this is the bhakti only. We do 5 minutes Damodar Aarti and 1 hour class. But before that, what you do preparations to welcome the Lord. You spend maybe 1 hour or 2 hour or maybe 5 hours to decorate the place. आप जो 5 घंटे डेकोरेट करते हो, 4 घंटे डेकोरेट करते हो, पूरा दिन सोचते हो कि मेरे को आज भगवान को बुलाना है घर पे. आई एम वेलकमिंग द लॉर्ड. You are continuous thinking about the Lord, right? That I have to do this, I have to arrange the flowers, I have to arrange the curtain behind this, I have to arrange the lights. So ये सब जो चेतना है ना, ये सब जो consciousness है, this is actually bhakti, right? The thinking of the Lord, यार हम लोग सोच रहे हैं भगवान के बारे में continuously, that is bhakti. So thank you, Shalini Mataji, for arranging this. You would like to share something? I am very happy, Prabhuji, to be a part. Thank you, Mataji. So दिलीप प्रभु नहीं है, फिर भी आपने इतना सारा अरेंजमेंट किया है. दिलीप प्रभु is not with you right now. He is somewhere far. So you know, Yes, like Radha and Krishna are separated, and separation you are also separated from long time now. So you must be remembering Yes, him. Prabhuji. Yeah. Since 2 So months. Prabhuji, Dilip Prabhu, are physically you we there? are away, physically away, but mind is there only. My heart is there only. Hari Hari, very nice Prabhu, very nice. So अच्छा है Prabhu. Dilip Prabhu said that you are also, you know, when you are seeing this, you are, you know, participating. You must be feeling that you are at home now, right? Yes, Prabhuji. This is the first time, Prabhuji, we are celebrating this Damodar Aarti. We are very happy, Prabhuji. Thank you very much for the opportunity given to us, our family. We are blessed, Prabhuji. Thank you, Prabhu. Thank you very much, Prabhu. So thank you very much, Shalini Mataji, again for hosting. Please, And, please yeah, bless Dilip my Prabhu. mother, Prabhuji, my Shalini Prabhu, Amman Chupincha. Yeah, your mother, we can see her. She is my mother, Maji. She Hare Krishna Mataji, visited how are you? Vrindavan, Prabhuji. Hari Hari, very nice. My mother How are you, visited Mataji? Mathura and Vrindavan. Oh, fine, You Prabhuji. understand English, Mataji? Yes, Prabhuji. Little English, okay. She can Fine. Very nice, very nice. Fine, Prabhuji. Dilip Prabhu is, Dilip Prabhu is, Fine, Prabhuji. huh? Fine. Dilip She is Prabhu fine, is very Prabhuji. happily doing bhakti and he's Very enjoying, he's chanting very nicely. very happy, Prabhuji. You have a very nice son, Mataji. Dilip Prabhu is very nice son. He takes care of everything very nicely. He's doing very nice bhajan. It is said in Shastra that Bhaunam Janmanamante Jnanvan Mam Prapadyate Vasudevam Sarvamiti Sam Mahatma Sudurlabha. It is said in the Shastras that very few people do this bhakti and they chant the holy name of the Lord. So Dilip Prabhu is doing this very nicely. He's chanting 16 rounds
So it is not very easy job for everyone to do. And he's a very nice devotee. Mataji is also very serving nicely, and she's supporting Dilip Prabhu very nicely. So you are blessed, Mataji, to have a son like Dilip Prabhu. Thank you. And Thank he's you. also blessed to have you as Thank a you, mother. Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Prabhuji, I want to tell you one thing about my mother. Yeah, please, Prabhu. Normally we will say unconditional love. I will see every mother will love her children, but what I see in my mother, no, I told her once or twice only. Some classes, whatever in a liberation and all these things, I explained her thrice only, and I asked her to chant. Ah, He is doing chanting 16 rounds just because I said she is doing it. That's all. She is not. She doesn't very know good, many Prabhu. things because we are years together. We are attending the classes. Then on we have started this. Just I told her thrice only. This is very good for our janma is to liberate only. We have to chant to liberate. These Yes, things I have told twice or thrice only. She started doing it. That's all. very nice. Because I told she is doing it. I was very blessed to Haribol, be a Prabhu, son very of nice. her son. Very nice, Prabhu, very nice. So we pray to Shri Shri Radha and Krishna, Shri Shri Radha Damodar, so that your love for your mother increases multifolds, and your love for your family, your wife also increases to multifolds, and you all do a very nice bhakti together, right, Prabhu? Thank you, Because Prabhuji. Thank you, Prabhuji. our prime duty that our family, it is our prime duty कि हमारा जो परिवार है उसे हम पहले भक्ति में लगाएं. जो एक हमारा जो पुरुष होता है घर का, उसका ये परम कर्तव्य है कि अपना जो पहले परिवार है उसको भक्ति में लगाया जाए. So this is the what exactly you are doing very nicely, Prabhu. Stay blessed, Prabhu. Krishna bless you always. Thank you, Prabhu. Thank you for hosting. Thank you, Thank you, Prabhuji. Shalini Thanks Mataji. for the part. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you all. Thank you all who are all joined this. Thank you. So Thank we'll end this call today. श्री श्री वृंदावन धाम की जय. श्री श्री दामोदर दास की जय. Jai. जय जय श्री राधे श्याम. जय जय श्री राधे श्याम. जय 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 श्री राधे श्याम. जय जय श्री वृंदावन धाम की जय. Thank you all. Hari Bol, Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you very much. Thank you all for joining.